हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर पहली सूची जारी कर दी, तो हरियाणा बीजेपी में बगावत अब खुलकर सामने आने लगी है। जिन पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, वो खुलकर बीजेपी के सामने बोलने लगे हैं। सोनीपत में भी बीजेपी ने मेयर निखिल मदान को टिकट दिया। वैसे पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन और राजीव जैन के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। आज राजीव जैन को आला कमान ने दिल्ली बुला लिया, तो कविता जैन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली। तो पार्टी के कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे डाला। कविता जैन ने मंच से भावुक संदेश देते हुए वो रो पड़ी और कहा कि पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है उसका हक इस टिकट पर नहीं है। राजीव जैन और मैंने पार्टी का हर काम अच्छे से किया है, हम पार्टी से उसकी टिकट बदलने की मांग करते हैं। इसको लेकर हमने 8 सितंबर को एक बैठक फिर बुलाई है और उसमें आगामी बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं कविता जैन ने कहा कि इसका फैसला मेरे कार्यकर्ता लेंगे, आगे क्या करना है। और उस दिन कार्यकर्ताओं को हम क्लियर कर देंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और निसंदेह जो मेरे बेटे ने कहा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 5 साल मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है। इस 5 साल के दौरान बुलाया है, सोनीपत बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर नहीं आई है। अभी इस साल भी जब उसे छुट्टियां मिली तो उसने पूछा मम्मी मुझे कब आना है, तो मैंने उसको यही कहा बेटा चुनाव के बाद, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, दिवाली के बाद आराम से आना, तब हम घूम कर जाएंगे और तेरा जन्मदिन भी इस बार हम कल पर मनाएंगे। निखिल मदान मुर्दाबाद, निखिल मदान मुर्दाबाद। कहते हुए हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया, हर काम हमारे से कराया, चाहे तिरंगा यात्रा करनी हो, चाहे हमारी बूथों की बैठक करनी हो, चाहे मंडलों की बैठक करनी हो, कोई भी कार्य पार्टी का आता हो, भव्य शोभा यात्रा निकालनी हो, राम जी की यात्रा निकालनी हो, राम के कार्य करने हो, हिंदू नववर्ष की यात्रा करनी हो, पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन करना हो, और यहाँ तक कि भी अब ये जन आशीर्वाद रैली भी, ये भी हमने पूछा उनसे 3 दिन पहले, आज रैली से पहले हमने संगठन के लोगों से पूछा कि ये रैली हमें करनी है कि नहीं करनी, तब भी उन्होंने हमें यह संकेत नहीं दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फोन करके बधाई दी, चाहे उसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारी सुधा यादव हो, महिपाल ढंडा हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, अनेक नेताओं ने हमें फोन करके बधाई दी कि आपकी टिकट पक्की हो गई है। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल और हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनने वाले। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हम सभी कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं और जैन साहब का भी यही संदेश है, क्योंकि वो जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं। हो सकता है ये जो हमारी संगठन की शक्ति है, ये हमारी जो एकता है, ये जो ताकत है, ये सोनीपत के लोगों का जो जैन परिवार पर जो विश्वास है, मैं समझती हूँ पार्टी को अपना निर्णय बदलने पर ये मजबूर कर देगी। के अंदर ये जो पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है
इसका कोई भी रोल नहीं था। उसने पार्टी की जीत के बाद पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और हमें समझ नहीं आता पार्टी को इसकी जरूरत क्या थी। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी। और जब तक डटी रहेगी, जब तक पार्टी अपना फैसला नहीं बदल लेती। मैडम किस तरह की तैयारियां है वो की जा रही है? एक भावुक संदेश है वो अपने कार्यकर्ताओं को है वो दिया सीधे तौर पर। देखिए, कार्यकर्ता जब से ये कल टिकट की घोषणा हुई तो ये जो कार्यकर्ता है ये स्वयं पूरी रात हमारे घर से उसी वक्त से लोगों की लाइन नहीं टूटी और ये कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम मिलकर बैठकर बात करें। तो जो कार्यकर्ता डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। आपका क्या मन है मैडम, क्या चुनावी मैदान में है वो दिखाई देगी कविता जैन या राजीव जैन निर्दलीय तौर पर? देखिए, अभी जैसा कि हमने संदेश दिया है, अभी पार्टी के नेताओं ने हमें बुलाया है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्होंने टिकट बदलने का काम किया है और निसंदेह हम 1-2 दिन वेट करेंगे और उसके बाद जैसा कार्यकर्ता चाहेंगे वैसा निर्णय हम लेंगे। 8 तारीख को किस तरह की प्रदर्शन की तैयारियां हैं वो की जा रही है? क्या कोई बड़ा राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा या फिर क्या रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है? देखिए, वो रूपरेखा अभी जैसे हमारी तैयार होगी वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और इतना जरूर है कि हम सोनीपत की जनता के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। प्रत्याशी का विरोध हो रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ ये एक विचारधारा की लड़ाई है और जब पार्टी का कार्यकर्ता निसंदेह, क्योंकि जब पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट अगर दी जाती तो मैं समझती हूँ तो ये विरोध ऐसा नहीं होता। मैम, लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, देर रात से लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं। क्या राजीव जैन, कविता जैन भी इस्तीफा देंगे? देखिए, निसंदेह अगर ये जो कार्यकर्ताओं का प्यार है, आशीर्वाद है और कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि जब कार्यकर्ता का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो वो क्यों है। लेकिन हम अभी जैन साहब को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया हुआ है तो उनके आने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे और आप सबको अवगत कराने का काम करेंगे। सोनीपत से उसके अंदर ये जो पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है इसका कोई भी रोल नहीं था। उसने पार्टी की जीत के बाद पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और हमें समझ नहीं आता पार्टी को इसकी जरूरत क्या थी। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी। और जब तक डटी रहेगी, जब तक पार्टी अपना फैसला नहीं बदल लेती। मैडम किस तरह की तैयारियां है वो की जा रही है? एक भावुक संदेश है वो अपने कार्यकर्ताओं को है वो दिया सीधे तौर पर। देखिए, कार्यकर्ता जब से ये कल टिकट की घोषणा हुई तो ये जो कार्यकर्ता है ये स्वयं पूरी रात हमारे घर से उसी वक्त से लोगों की लाइन नहीं टूटी और ये कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम मिलकर बैठकर बात करें। तो जो कार्यकर्ता डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। आपका क्या मन है मैडम, क्या चुनावी मैदान में है वो दिखाई देगी कविता जैन या राजीव जैन निर्दलीय तौर पर? देखिए, अभी जैसा कि हमने संदेश दिया है, अभी पार्टी के नेताओं ने हमें बुलाया है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्होंने टिकट बदलने का काम किया है और निसंदेह हम 1-2 दिन वेट करेंगे और उसके बाद जैसा कार्यकर्ता चाहेंगे वैसा निर्णय हम लेंगे। 8 तारीख को किस तरह की प्रदर्शन की तैयारियां हैं वो की जा रही है? क्या कोई बड़ा राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा या फिर क्या रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है? देखिए, वो रूपरेखा अभी जैसे हमारी तैयार होगी वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और इतना जरूर है कि हम सोनीपत की जनता के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। प्रत्याशी का विरोध हो रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ ये एक विचारधारा की लड़ाई है और जब पार्टी का कार्यकर्ता निसंदेह, क्योंकि जब पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट अगर दी जाती तो मैं समझती हूँ तो ये विरोध ऐसा नहीं होता। मैम, लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, देर रात से लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं। क्या राजीव जैन, कविता जैन भी इस्तीफा देंगे? देखिए, निसंदेह अगर ये जो कार्यकर्ताओं का प्यार है, आशीर्वाद है और कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि जब कार्यकर्ता का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो वो क्यों है। लेकिन हम
अभी जैन साहब को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया हुआ है, तो उनके आने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे और आप सबको अवगत कराने का काम करेंगे।